प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व किन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इससे हम सर्वप्रथम हम ये देखें कि इससे मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया, यह तथ्य पता चलती है। इससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की, उनका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की। इससे यह भी पता चलता है कि खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की गई, कैसे जंगलों की सफाई की गई और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अंततः राज्यों की स्थापना की गई। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जा सकता जब तक कि वह लिखना ना जानता हो। आज के भारत में विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलन में हैं। इनका विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज की भाषाएं भी कई युगों में विकसित हुई हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का एक बड़ा रोचक तथ्य यह है कि यहाँ अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम हुआ है। प्राक आर्य, भारतीय आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। हर प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य नीरछीरवत इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान नहीं सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। आर्य जाति उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं, तो प्राक आर्य जातीय उपादान द्रविड़ की, दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के। लेकिन द्रविड़ और संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रभाव प्रति प्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हों, पर सारे देश में सभी की एक समान जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस
विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और इसके निवासियों को भारत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को एक अखंड सत्ता के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि को उन्होंने एक सार्वभौम सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र कहा।